देखिए, ममता बनर्जी के गवर्नेंस के ऊपर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है कि जब हाईकोर्ट की तरफ से एक रिपोर्ट भेजी गई सुप्रीम कोर्ट को कि आपके आदेशानुसार हमने यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट सिविल जजेस से हमने बातचीत की, न्यायिक अधिकारियों से, जिसे एसआईआर के काम पे लगाना है, तो जजेस ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर जजेस भी सुरक्षित नहीं है। ये पहली चीज है। क्या आदेश आया वो तो अपनी जगह पे है। ये बताता है कि ये किस तरीके का सिचुएशन, अगर ये इस तरह की रिपोर्ट किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में होता, मीडिया में अभी यही इस बात की चर्चा हो रही होती कि जजेस आर नॉट सेफ। और कोर्ट से फैसला आया, मालूम चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के 5 डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं उसमें ईमेल आ गया कि बम छोड़ा देंगे। तो आप ये समझिए कि जुडिशरी भी किस सिचुएशन में काम कर रही है। दूसरी चीज कहा गया उस चिट्ठी में कि हमारे पास जितना समय है और जितने कंप्लेंट्स हैं 80 दिन लगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई की उसमें 3-4 चीजें और ये बिलबिलाते रह गए, कहते रह गए, लेकिन एक भी बात टीएमसी के वकीलों को, मन सिब्बल साहब हो चाहे कल्याण बनर्जी, उसकी नहीं सुनी गई। जज ने कहा लोग कम हैं तो बगल के राज्यों से, झारखंड उड़ीसा से आप लेकर के आए। अब यहां तो फेल हो गई ममता बनर्जी। उनको तो लग रहा था कि भाई टाइम क्रॉस होगा तो फिर ये मामला आगे टलेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि बाहर से लेकर के आओ। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं। कल्याण बनर्जी वो चीख पड़ा, कहा कि माय लॉर्ड ये तो वही दिक्कत हो जाएगी कि ये जो वो बांग्ला नहीं जानते वो जजेस कैसे काम करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने डांटा। उन्होंने कहा कि भाई हम इतना दिमाग मत लगाओ, हमने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को भी समझा है। ये सब चाहे उड़ीसा हो चाहे झारखंड हो, पहले बंगाल का हिस्सा था, ये सारे लोग बंगाली समझते हैं, बेकार की बातें मत करो। तो जजेस जो है वो आएंगे, जजेस बाहर से आएंगे, उसका सारा खर्चा वर्चा जो है वो इलेक्शन कमीशन ये करेगा।